हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 20 अगस्त से 26 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपके लिए परिस्थितियों में बदलाव है। जो भी स्थिति निराशाजनक है या अपने आप को आप स्ट्रेस में पा रहे हैं, आसपास का माहौल ऐसा है जहां आप खुश नहीं हैं, तो बहुत जल्द आपकी परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। आपके सामने एक नया लक्ष्य होगा या आपके लिए जीवन के प्रति आपके लिए अंदर एक नई उम्मीद की किरण होगी, या आप अपने लक्ष्य को लेकर सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, जिसकी वजह से अपनी इन परिस्थितियों से आप बाहर आएंगे। आपकी परिस्थितियों में बदलाव है जो कि आपको आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगी, जो आप जहां आपके लिए सफलता है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है। कहीं भी एक अगर स्टक सिचुएशन था जहां आप अपने आप को खुश नहीं महसूस कर रहे थे या अपने आप के लिए वहां पर प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे, तो उन परिस्थितियों में बदलाव है। कुछ के लिए यहाँ पर आप में से कुछ लोग ये आपका डिसीजन होगा कि इन परिस्थितियों से आप मूव ऑन करें, और कुछ के लिए यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी कि जो अपने आप आपको उस बदलाव की तरफ आगे ले जाएगी। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 6 ऑफ व्हील्स ये आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। ये आप में से कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, या आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके जो पास्ट एफर्ट्स हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने जा रहा है। आपको अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस मिलने जा रही है, या जिस तरह की भी आप सफलता हासिल करना चाहते थे, आप में से कुछ लोगों के लिए वो सफलता है। तो 6 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप कुछ हासिल करने जा रहे हैं। कुछ के लिए ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, कुछ के लिए ये आर्थिक सुख समृद्धि है। इसकी वजह से आप में एक गिविंग नेचर डेवलप होगा। आप जिन खुशी को आपने महसूस किया है, जिस खुशी को आपने महसूस किया है, उसे आप लोगों के साथ बांटना चाहेंगे। आप किसी का सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। तो जो खुशी आपको मिली है वो खुशी आप दूसरों के साथ बांटना भी चाहेंगे। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। ये आपके लिए फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है। आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ के अपने परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे। जहाँ भी अगर आप अपने अंदर बिखराव महसूस कर रहे थे, तो ये द एम्परर कार्ड यहाँ आपका अपने आप पर नियंत्रण होगा, अपनी भावनाओं पर आपका नियंत्रण होगा। आप अपने परिस्थितियों को नए नज़रिए से देखेंगे, अपने समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है जहाँ आप खुद पर आपका नियंत्रण होगा। इसकी वजह से आप परिस्थितियों को आप बदलेंगे। जो आपको परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं थी, या आपको जहाँ अपने लिए प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा था, जहाँ आप इमोशनली जिसकी वजह से कमज़ोर पड़ रहे थे,
तो उन कमज़ोरियों पर आप काबू पाएंगे। अपने आप पर नियंत्रण की वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेंगे। यहाँ जैसे भी परिस्थिति है, परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए कुछ के लिए ये हायर अथॉरिटी हो सकती है, और कुछ के लिए अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम था, आपका कोई प्लान या प्रोजेक्ट पास होना था, या कोई और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, तो वहाँ पर आपके लिए फेवरेबल एक स्थिति होगी। यहाँ 6 ऑफ व्हील्स है, आप कुछ हासिल करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो आपका काम बनता दिख रहा है। आपके लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल है। आपका जो भी हायर अथॉरिटी है उनका आपको साथ मिल सकता है। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड, इस हफ्ते आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। आप अपने आप में ही काफ़ी सोच विचार करेंगे, एक चिंतन कर सकते हैं। आप अपने कुछ समय अपने आप के लिए बिताएंगे, या जहां आप अपने आप से जुड़ सकें आप अपने लिए वो समय निकालेंगे। ये सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। आप अपनी खूबियों, अपने खामियों के बारे में जानेंगे। ये द हर्मिट कार्ड, आप में से कुछ लोग एक जो अब तक आपने स्ट्रगल देखा है, या जो आपने अब तक की जर्नी अपने लाइफ में देखी है, आप में से कुछ लोग उस जर्नी के बारे में सोचेंगे, या उन परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे जहां आपने कोई ख़ास फ़ैसला लिया है, या आपने कुछ रिएक्ट किया है। उस समय को सोचेंगे, या उन घटनाओं के बारे में आप सोचेंगे। ये सेल्फ रियलाइजेशन का समय होगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि जिन परिस्थितियों में आपने कोई फ़ैसला लिया है या किसी ख़ास तरह से रिएक्ट किया है, वहाँ आपके लिए कुछ और बेहतर हो सकता था। इस बात का आप को एहसास हो सकता है। यहाँ इसकी वजह से आप अपनी खूबियों और खामियों से परिचित होंगे। जो भी आपकी कमियां हैं, ये हर इंसान में है। कुछ वीकनेस है, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ गुण है, कुछ अवगुण है। तो उन्हें आप पहचानेंगे, और अगर आपको कहीं सुधार की ज़रूरत है तो आप सुधार करना चाहेंगे। ये द हर्मिट कार्ड, ये आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, या आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय हो। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होंगे, और कुछ लोग अपने लाइफ को आपने अब तक कैसे जिया है, या अपने लाइफ की जर्नी को आप सोचेंगे, वहाँ आपके लिए क्या और बेहतर हो सकता था, इस बारे में आप सोचेंगे। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड, आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव है। आप सफलता की तरफ या अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर द टावर है, आप जो कि दर्शाता है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। ये कुछ के लिए सडन चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आप में से कुछ लोगों के जीवन को सोचने का आपका दायरा बढ़ेगा। जीवन के प्रति जो आपकी सोच है वो बदलेगी। यहाँ पर आप अपने लिए
या अपने आसपास की परिस्थितियों में क्या पॉजिटिव चेंज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में आप विचार करेंगे। तो द टावर ये आपके विचारों में बदलाव है, जहाँ आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ आप अपनी खूबियों और खामियों से आप परिचित हो रहे हैं। तो ये द टावर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। इस पॉजिटिव चेंज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ के लिए यहाँ पर ये आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड किसी तरह के कोई वाद विवाद हो सकता है, या किसी तरह का भी आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का क्लेश हो सकता है, या किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सडन चेंज को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं तो यहाँ पर जोश में आकर या बहुत गुस्से में आकर कोई भी फैसला ना लें। ये एक टावर एक सडन चेंज को दर्शाता है, जहाँ अगर आप जोश में आकर या अपने इमोशन में आकर कोई फ़ैसला लेंगे तो इसका आपको आगे भी पछतावा रहेगा। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो वहाँ अपने आप पर नियंत्रण रखें। द एम्परर कार्ड है, आप में से कुछ लोग रखेंगे जो परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है उन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ से अपने समाधान की तरफ बढ़ेंगे, या उस स्थिति से में आपके लिए क्या बेहतर है इस बात को आप तय करेंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर सलाह है कि अपनी परिस्थितियों में अपना आपा ना खोएं या अपने आप पर अपना नियंत्रण ना खोएं। जो चेंज आ रहा है वहाँ पर समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और समाधान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि ये अगर कोई द टावर आपके किसी वाद विवाद कोई कलह क्लेश है तो यहाँ पर विचारों में असहमति एक वजह है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए एक बदलाव आएगा। कुछ अगर यहाँ पर आप सही फैसला नहीं लेंगे तो ये आपके लिए बदलाव नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर अपने आप पर नियंत्रण रखें। यहाँ पर एक हेल्दी डिस्कशन की ज़रूरत है। नाराज़गी है, कोई ना कोई वजह है, यहाँ पर अगर आप बातचीत करते हैं और एक सहमति से अगर किसी फ़ैसले को आप की तरफ आप आगे बढ़ते हैं या समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, आपकी मुश्किलें आसान हो सकती है। द टेम्परेंस दूसरों के विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत है, दूसरों को भी साथ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर संतुलन बनाने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए द एम्परर कार्ड है, आप थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, आप बहुत ही अथॉरिटेटिव हो सकते हैं कि मैं ही मैं हूँ, इस वाली एनर्जी में हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप पर नियंत्रण पाएँ, दूसरों के विचारों को, दूसरे की भावनाओं को महत्व दें, उन्हें समझने की कोशिश करें और दूसरों के साथ मिलकर ही कोई समाधान ढूंढें या कोई फ़ैसला लें। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स भी एक महत्वपूर्ण फ़ैसले को दर्शाता है। इस हफ्ते आपको कोई अहम फ़ैसला लेना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, कहीं भी आपके लिए कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है। यहाँ पर अगर जैसा कि यहाँ पर टेम्परेंस भी है तो यहाँ पर ये ज़रूरी होगा कि आप दूसरों की भावनाओं का और दूसरे के विचारों का सम्मान करें, उन्हें साथ लें, एक डिस्कशन करें। डिस्कशन विचार विमर्श के बाद ही
कोई अहम फ़ैसला लें। अगर आप ये फ़ैसला लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो यहाँ पर द लवर्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ आप अपनी हार्मनी, अपनी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप ये द एम्परर की एनर्जी में आकर अगर अकेले ही अगर कोई फ़ैसला लेना चाहेंगे तो यहाँ पर वो आपके लिए मुश्किल परिस्थिति हो सकती है, या आप अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। द लवर्स कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत है। ये आपके लिए कोई आपका फ्रेंड हो सकता है कुछ के लिए, और कुछ के लिए आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। किसी की आपके लाइफ में एंट्री है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो। तो जिनके भी साथ आपका रिश्ता शुरू होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही एक गहरा रिश्ता होगा। आप दोनों का साथ बहुत लंबे समय तक चलेगा। एक दूसरे के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। द लवर्स कार्ड आप एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। ये इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, प्रोग्रेस है। द लवर्स कुछ के लिए यहाँ आपके लाइफ में हार्मनी है। यहाँ द लवर्स आप अपनी ही पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपने अंदर सुकून और राहत महसूस करेंगे। यहाँ द हर्मिट है, ये आप काफ़ी अपने आप में आप खो सकते हैं, अपने विचारों में खो सकते हैं। इसकी वजह से ये आप जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन है, और द लवर्स कार्ड कहता है कि इस वजह से आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने जो स्ट्रेंथ है जी, या अपनी जो आपकी पॉजिटिविटी है, उनसे आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।